नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज आपसे सवाल ये है मेरा कि क्या तुम सच में अपने भगवान की पूजा करते हो? क्योंकि भगवान में तो आप मानते ही होंगे, लेकिन उस भगवान की पूजा आज लोग किस लिए करते हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जिस जिस लोगों से देखता हूँ, आसपास के जो लोग जो ईश्वर में मानते हैं, जो भगवान में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वहाँ पर मुझे एक ही चीज़ लग रही है कि इंसान भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। इंसान जिस चीज़ की पूजा कर रहा है वो है उसका डर। इंसान आज डरा हुआ है पूरी तरह से, चारों ओर से परिस्थितियों से ऐसा घिरा है कि उससे डर गया है, और वो जो उसका डर है, उसी डर को तुमने अपना भगवान बना लिया है और उसी डर की पूजा करते हो। तुम भगवान की पूजा नहीं करते, है ना। भगवान की यदि पूजा करते हो तो उसके अंदर डर नहीं होता है। आस्था है तब तक ठीक है, लेकिन जहाँ पे डर आ जाए फिर वहाँ पे तुम्हारी पूजा जो है वो कभी भी सुनी नहीं जाएगी, या वो सुन ही नहीं सकता। आज इंसान हर तरह से बस यही चाहता है कि उसके ऊपर कोई दुख ना आए, कोई विपदा ना आए, कोई परिस्थितियाँ ऐसी डिफरेंट ना हो जिससे कि उनको तकलीफ़ हो, है ना। और इसीलिए हम ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन ये क्या आप मुझे बताइए, क्या ये सही तरीका है ईश्वर को मनाने का, या ईश्वर को ईश्वर की पूजा करने का? इसके पीछे का रीज़न दोस्तों कहीं ना कहीं यही है कि आपने अपने आप को कभी अंदर से जाना नहीं। जहाँ पे वास्तव में भगवान है या ईश्वर है या जो भी तुम मानते हो, वो जहाँ पे हैं उस स्थल को तुमने कभी जाना ही नहीं। तुमने ईश्वर को हमेशा मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में खोजने की कोशिश की है, लेकिन वास्तव में जहाँ पे ईश्वर है वहाँ पे तुम कभी गए ही नहीं। और जहाँ पे ईश्वर है वहाँ जब गए नहीं तो फिर ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? असल में तुम्हें ये लगता है कि भगवान मूर्तियों में है, भगवान उस छवि में है, इमेज में है, पिक्चर में है। इसीलिए तुम ईश्वर को घूंस देते हो कि हे भगवान मुझे नौकरी दिला दे तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या फिर तुम कहते हो कि भगवान मुझे इस बीमारी से बचा लेना, इस बीमारी से ठीक कर लेना, तो ठीक होते ही मैं तेरे दर पर चलते हुए आऊँगा, दौड़ते हुए आऊँगा, है ना। या ऐसी कई हम मानताएं मानते हैं, ऐसी कई चीज़ें करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि तुम्हारा भगवान एक भ्रष्ट अधिकारी हो जिसको चाहिए कि तुम ये करो तभी मैं तुम्हारा काम करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। और फिर वो भगवान ही क्या जो घूंस लेकर के तुम्हारा काम करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर वो तो भगवान नहीं कहा जाएगा। फिर इंसान में और भगवान में, इन दोनों में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। वो ईश्वर जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई, जिसने पहले तो अस्तित्व बनाया, फिर तुम्हें बनाया, अब तुम्हें बना करके तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हें बना करके तुम्हें ये कह रहा है कि ये दुख से यदि बाहर निकलना है तो मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मुझे फूल चढ़ाओ, मुझे मालाएं चढ़ाओ, मुझे नारियल चढ़ाओ, है ना। अगर ये भगवान है तो फिर ये भगवान कैसे हो सकता है? भगवान ऐसा नहीं होता है। ये सारे जो चोंचले हैं वो तुम्हारे और मेरे यानी मनुष्यों के बनाए हुए चोंचले हैं। वर्षों से, कई समय से, वर्षों पूर्व से ये बनाए हुए चोंचले हैं जिसके अंदर सभी फंसे हुए हैं और फंसते जा रहे हैं। वास्तव में जिसने भगवान को जान लिया, वास्तव में जिसने ईश्वर को जान लिया, उसके लिए कोई भी परिस्थिति अच्छी या बुरी नहीं होती। उसके लिए हर परिस्थिति समान होती है, क्योंकि फिर आप भगवान को हमेशा अपने पास ही पाते हो, अपने भीतर, अपने अंदर ही पाते हो। आपको कहीं बाहर ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सुख में और अपने दुख में, इन दोनों चीजों में भगवान अपने पास मिलते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जिसको भगवान मिल गया उसको सुख से भी कोई अहंकार नहीं होता उसके अंदर, और दुख से वो दुखी नहीं होता। दोनों परिस्थितियों को वो समान तरीके से देखता है, और वही व्यक्ति जो है वो हमेशा हर परिस्थिति में खुश रह सकता है, वो सुखी रह सकता है। बाकी आजकल बस यही है कि डर फैला हुआ है। डर किसने फैलाया? डर तुम्हारे ही समाज ने फैलाया है, डर तुम्हारे ही धर्म गुरुओं ने फैलाया है। जिन लोगों को खुद को नहीं पता है कि ईश्वर कहाँ मिलेगा, वो तुम्हें उस जगह भेजने की बात करते हैं कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें ईश्वर मिलेगा, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ईश्वर को पाना बहुत बहुत सरल है आज के समय में, लेकिन आपका जो सर्कल है, उस सर्कल ने आपको उस ट्रैप में जकड़ा हुआ है कि जहाँ पे आपको लगता है कि ईश्वर बहुत दूर है मेरे से, ईश्वर मुझसे रूठा हुआ है, मैंने ये जो कर्म किया ना उसकी वजह से ईश्वर मुझे सजा दे रहा है। ईश्वर को क्या पड़ी? ईश्वर तुम्हें सजा नहीं दे रहा है, तुम्हारे कर्म तुम्हें सजा दे रहे हैं, और वो यदि किए हैं तो उसको भोगना ये तुम्हारी नियति है। तो सबसे पहले तो कर्म अच्छे करो, ईश्वर तुम्हारे साथ ही, ईश्वर तुम्हारे पास ही। अब ये जानता हर कोई है कि अच्छे कर्म करने से ज़िंदगी अच्छी होती है, ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आते। लेकिन फिर याद कौन रखे इसको? याद कौन रखे? कैसे याद रखे कि कर्म अच्छे करने? गलती हो ही जाती है
है ना, या फिर जानबूझकर करते हैं, जानते सब कुछ है, आज का इंसान सब जानता है लेकिन फिर भी गलती करता है। फिर मतलब क्या है? तुम्हारा होश कहाँ है? तुम जागे हुए तो बिल्कुल ही नहीं हो, जागती आंखों से तुम नींद में चल रहे हो। तो सबसे पहले तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा कि तुम जो कर रहे हो सही है कि गलत है। तुम्हें हर क्षण ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे कर्म कैसे है। ये एक चीज तुम ध्यान रख लो तो ईश्वर सदा तुम्हारे पास है। भगवान हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द ही है, तुम्हारे अंदर है। उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 250, 300, 500 किलोमीटर तुम जाते हो मंदिर पे, वहां पे जाके करते क्या हो? बस वही करते हो जो घर पे करना है तुम्हें। कितनी विस्मय भरी बात है ना, कि वहां पे जाके वही करना है जो घर पे करना है। तो फिर मतलब क्या हुआ? और हमने देखा है कई बार लोग ऐसी जर्नी में जब जाते हैं, कोई 4 धाम की यात्रा पे जाता है, वहाँ पे उनका अकस्मात हो जाता है, वो चले जाते हैं, इस दुनिया से ही चले जाते हैं। क्या कहोगे उस चीज़ को? नियति लिखी थी वहाँ पे कि जाते जाते डेथ होगी, ठीक है। तो ये कई बार नियति होती है, लेकिन भगवान ने तुम्हें कहीं से भी बांध नहीं रखा है। तुमको जिसने बांध रखा है वो तुम्हारा मन है, तुमको जिसने बांध रखा है वो तुम्हारा समाज है, तुम्हारे धर्मगुरु है, तुम्हारा धर्म है। ये सब चीज़ें हैं जिसने तुमको बांध रखा है। और तुम्हें कहा है कि ऐसा करोगे तो भगवान तुमसे रिझेगा, तुमसे खुश होगा, ऐसा करोगे तो भगवान तुमसे नाराज हो जाएगा। असल में कहीं और कोई बल्ब नहीं जलता है, जो बल्ब है सारे तुम्हारे अंदर है। तुम जैसे ही अच्छा कर्म करोगे तुम्हें अंदर खुशी मिलेगी, और वो खुशी जब मिलती है तुम्हारे आसपास अच्छा घटित होता है। जब तुमने कुछ बुरा किया, तुमने किसी को द्वेष किसी के प्रति रखा, किसी के प्रति नफरत रखी, या फिर उसका कुछ बुरा हो जाए ऐसा कुछ सोचा, तुरंत ही ये प्रकृति तुम्हें सजा इसकी दे देती है। तुम्हारे अंदर ही वो गिल्ट भाव पैदा होता है, तुम्हारे अंदर तुमको पता होता है, अफसोस होता है, पछतावा होता है, और वहीं से तुम्हारे आसपास का जो परिस्थितियां हैं वो उसी तरह से बुरी तुम्हारे साथ घटित होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए वास्तव में यदि तुम्हें डरना है तो अपने कर्मों से डरो, क्योंकि भगवान तो माफ कर देंगे। वो कहते हैं ना, ईश्वर माफ कर देगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। और कर्म जो हैं वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। कर्म तुम्हारे मन का, जो सोचते हो तुम, वो भी तुम्हारा कर्म है। तुम जो बोलते हो मुंह से, वो तुम्हारा वाणी का कर्म है। और फिर तुम जो करते हो वो तुम्हारा शरीर का कर्म है। हमें लगता है कि बस शरीर से यदि कुछ कर लें, किसी के ऊपर हमला कर दे तो वो कर्म होता है, लेकिन नहीं। तुम यदि मन में भी सोचते हो कि इसको मार डालना है, इसका तो बुरा हो जाए, तो वो भी तुम्हारा कर्म है, और उसका फल तुम्हें मिलेगा। ये पक्का है, ये तय है। तो बहुत ध्यान से इस जिंदगी को जीना है, बहुत ध्यान से तुम्हें हमेशा, मैं कहूँगा, होश में रहना है। आगे मैंने कई इसके बारे में वीडियोस बनाए हुए हैं। तो भगवान से डरने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में मैं, हाँ, भगवान में मानता हूँ, भगवान में मुझे आस्था है, श्रद्धा है, लेकिन मैं भगवान की पूजा करने में नहीं मानता। मैं सीधी बात बताता हूँ। पूजा किस लिए? जिस भगवान ने हमें बनाया है, ठीक है, लेकिन क्या उसकी पूजा करेंगे तभी वो खुश रहेगा, तभी वो तुम्हारा, उसका आशीर्वाद तभी तुम्हारे पर बना रहेगा? ऐसा नहीं है। तो ना ही मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ, ना ही कोई मूर्ति पूजा, ना ही कोई चढ़ावा, ठीक है, ये सब में मैं नहीं मानता हूँ। मैं ईश्वर में मानता हूँ, मैं ईश्वर की पूजा में नहीं मानता हूँ। मैं भगवान में मानता हूँ, उसकी मूर्ति की पूजा करने में मैं नहीं मानता हूँ। और यकीन मानिए, कुछ भी बुरा घटित मेरे साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ईश्वर हमेशा मेरे साथ होता है। ईश्वर ने जो चाहा इस सृष्टि को बनाने से पहले, वो जो चाहता था कि मेरा मनुष्य, मेरा इंसान ऐसा होना चाहिए, बस वैसा मैं रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि ये गलती ना हो जाए, बस किसी का बुरा मैं ना सोच लूँ, मैं अपने दायरे में रहूँ, किसी और के दायरे में ना जाऊँ, मेरे किसी कार्य से किसी और को कोई तकलीफ ना हो। मेरी ज़िंदगी है, कोई मेरी ज़िंदगी में भी कोई अड़चन खड़ी ना करे, और मैं किसी की ज़िंदगी में कोई अड़चन खड़ी ना करूँ। बस ये चीज़ों को मैं ध्यान रखता हूँ। बाकी जो मेडिटेशन है वो मेडिटेशन करता रहता हूँ, ठीक है, हर खाने से पहले ईश्वर को याद कर लेता हूँ। ये पर्याप्त नहीं है क्या? जो आप लोग, शरीर अच्छा नहीं है, ठिकाना नहीं है, दर्द कर रहा है, फिर भी तुम चल के जा रहे हो, और फिर मुसीबत को घर पे लेकर के आते हो। क्या यार, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यदि पूजा करनी है तो ईश्वर की करो। और ईश्वर की पूजा कैसे होती है? जहाँ बैठे हो वहीं पे आंख बंद करो और उस परमात्मा को, परमपिता ईश्वर को, सर्वशक्तिमान को बस थैंक यू कह दो कि जो कुछ तूने दिया है उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, ठीक है। जो मेरा है वो मुझे मिलना है, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा, चाहे फिर वो सुख हो, चाहे फिर वो दर्द हो। मेरे शरीर को यदि कष्ट भोगना है तो फिर भोगना है, ठीक है। मेरे नसीब में धन लिखा है तो फिर वो आएगा, और वो उसकी मर्जी है। मैं सिर्फ भोगने वाला हूँ, ये मेरा नहीं है। जब ये सारी चीज़ों को आप समझ लेते हो दोस्तों, तो ईश्वर आपके घर पे ही है, आपके अंदर है, आपके अंदर है। थोड़ा सा झांको तो सही, थोड़ा सा आंख बंद करो तो सही, लेकिन आंख बंद करने की फुर्सत किसको है? टेव ही नहीं है, ये मैं कहूँगा हैबिट ही नहीं है। और जब हैबिट नहीं है तो फिर जहाँ पे ईश्वर है वहाँ पे तो तुम जाना नहीं चाहते, बाहर ही जाना चाहते हो। तो फिर मिल चुका ईश्वर, है ना। तो आज से ईश्वर की पूजा करो, यदि करनी है तो डर की पूजा मत करो। तुम तुम्हारे डर की पूजा करते हो, और उस डर की वजह से तुम ईश्वर के सामने झुकते हो। अगर वो डर ना होता ना तो तुम ईश्वर के सामने झुकते ही नहीं। सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल सी बात है। अगर वो डर ना होता
तो तुम तुम्हारे ईश्वर के सामने कभी सर ही नहीं झुकाते। तुम ईश्वर को भी उसको भी बेच करके, वो कहते हैं ना, बेच करके तुम सब कुछ पालोगे। अगर तुम्हें कोई डर ना हो तो तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुम हम ऐसे लोग हैं, इंसान एक ऐसा प्राणी है जो इस डर की वजह से ही ईश्वर की पूजा करता है, वरना कौन याद करेगा ईश्वर को, है ना। तो मेरा मानना यह है कि यदि आपके जीवन में अशांति है तो तुम्हें बहुत गौर करने की ज़रूरत है, बहुत मनोमंथन चिंतन करने की ज़रूरत है। जीवन का सबसे पहला और आखिरी उद्देश्य शांति होना चाहिए, और वो शांति तभी आएगी जब तुम अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से अच्छे कर्म करोगे। बाकी ईश्वर को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता है। वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, वो अच्छा ही सोचता है। तुम्हें तुम्हारे कर्म मार डालते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हें दुख देते हैं। बाकी उसने कहाँ कुछ अपने हाथ में रखा ही नहीं, उसने सब कुछ इंसान के हाथ में दे दिया है। बस इस चीज़ को समझ लो, तुम बहुत खुश होगे, बहुत सुखी होगे, जीवन बहुत ही अच्छे से चलेगा, जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी तो तुम उसके अंदर भी अपने आप को स्टेबल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।